4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, सिर्फ कंप्लीट करना है। इक्कीस जून को नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख घोषित हो गई है, लेकिन उन सपनों का क्या जो पिछली अनिश्चितताओं और तनाव के बीच टूट गए। कुछ छात्र फिर से तैयारी में जुट जाएंगे, पर कुछ घर ऐसे भी हैं जहां अब किताबें तो हैं मगर उन्हें खोलने वाला कोई नहीं है। परीक्षा की तारीख बदल जाती है, लेकिन परिवारों का दर्द कैलेंडर देखकर खत्म नहीं होते। पेपर लीक मामले में हर बार की तरह इस बार भी कुछ गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन सवाल वही है, क्या यह कार्रवाई सिर्फ खबरों तक सीमित रहेगी या असली गुनहगारों तक भी पहुंचेगी। हर परीक्षा के बाद जांच जारी है, सुनने को मिलता है, मगर छात्रों का भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जब तक सिस्टम पर सख्त और पारदर्शी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मेहनत करने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते रहेंगे। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज के इस वीडियो में उसी पेपर लीक मामले को लेकर जिसने बहुत सी उम्मीदों को तोड़ा है, बहुत से सपनों को तोड़ा है। दरअसल ये मामला है 2026 मई का महीना, कड़ाके की गर्मी, तेज धूप, पसीने से तरबतर लाखों छात्र, कोई गांव से निकला, कोई शहर से, कोई 100 तो कोई 200 किलोमीटर दूर अपना नीट यूजी 2026 का एग्जाम देने पहुंचा था। किसी की मां ने दही चीनी खिलाकर विदा किया था, तो कोई आखिरी उम्मीद लेकर परीक्षा सेंटर तक पहुंचा था। हर घर में बस एक ही उम्मीद थी, इस बार हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। इसी मई महीने में देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई। करीब 22 लाख छात्रों ने यह एग्जाम दिया। लाखों छात्रों को लगा कि इस बार उनका पेपर अच्छा गया है। कई बच्चों ने राहत की सांस ली कि शायद अब सिस्टम सुधर चुका होगा, शायद अब मेहनत का सम्मान होगा, शायद अब पेपर लीक और धांधली नहीं होगी। लेकिन परीक्षा खत्म होते ही कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा से पहले ही गेस्ट पेपर और पीडीएफ फॉर्म में प्रश्न पत्र कुछ लोगों तक पहुंच चुके थे। कई जगहों पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में कथित पेपर घूमने की बातें सामने आई। धीरे धीरे मामला मीडिया तक पहुंचा और पूरे देश में नेट यूजी 2026 फिर से विवादों में आ गया। जांच एजेंसियां सक्रिय हुई। राजस्थान और उत्तराखंड से ऐसे प्रश्न पत्र और सेट बरामद हुए जिनके 100 से ज्यादा सवाल असली नीट पेपर से मेल खाते पाए गए। यहीं से मामला और गंभीर हो गया। आरोप लगने लगा कि परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आखिरकार 12 मई 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई को हुई पूरी नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई। सरकार की मंजूरी के बाद कहा गया कि परीक्षा प्रक्रिया की इंटीग्रिटी यानी निष्पक्षता प्रभावित हुई है और अब यह परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। साथ ही मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। यह खबर सुनते ही लाखों छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस परीक्षा के लिए बच्चों ने दिन रात मेहनत की, जिसके लिए परिवारों ने पैसा, समय और उम्मीद लगा दी, उसे एक झटके में रद्द कर दिया गया। कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा के बाद किताबें बंद कर दी थी। कोई गांव लौट चुका था, कोई हॉस्टल खाली कर चुका था, कई आगे की काउंसलिंग के सपने देखने लगे थे। लेकिन अचानक सब कुछ वहीं आकर रुक गया। तनाव, डर और चिंता और अनिश्चितता। इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान देते हुए माना कि परीक्षा की कमांड चेन में सेंध लगी है और सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों का भरोसा वापस लाने के लिए सख्त कदम उठाएगी। लेकिन उनका क्या, जो दिन रात एक कर देते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो छात्रा जो कैमरे के सामने अपने आंसू रोकते हुए बता रही थी कि कैसे रातों की नींद बेचकर सपने खरीदे जाते हैं। तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं। यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं। घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, सिर्फ कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही है। हाँ, क्योंकि
उसकी उंगलियों पर पड़े पेन के निशान सिर्फ स्याही नहीं थे, वो हर उस घंटे का हिसाब थे जो उसने दुनिया से छुपकर किताबों को दिया था। घर वालों के सामने मुस्कुराना पड़ता है ताकि माँ बाप की उम्मीदें टूटती हुई दिखाई न दे। लेकिन इस सिस्टम को शायद ये दिखाई नहीं देता कि एक पेपर लीक सिर्फ परीक्षा नहीं चुराता, वो किसी का आत्मविश्वास, किसी का बचपन और कई घरों की उम्मीदें एक झटके में तोड़ देता है। सब कहते हैं फिर से कोशिश करो, पर कोई ये नहीं पूछता कि जो बच्चा अंदर से टूट गया वो खुद को दोबारा कहां से लाए। अब नेट यूजी 2026 का री एग्जाम 21 जून 2026 को कराने की घोषणा हो गई है। सरकार ने कहा है कि छात्रों को दोबारा फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं होगी, नए एडमिट कार्ड जारी होंगे और इस परीक्षा में शहर बदलने का विकल्प भी दिया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, आखिर कब तक छात्र पेपर लीक का शिकार होते रहेंगे? कब तक मेहनत करने वाले बच्चे सिस्टम की गलती की सजा भुगतते रहेंगे? कब तक माता पिता अपने बच्चों को टूटते हुए देखते रहेंगे? हर साल यही कहा जाता है कि सिस्टम मजबूत किया जाएगा, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन हर साल कोई नया पेपर लीक हो जाता है, कोई नई धांधली, कोई नई जांच सामने आ जाती है। अब सरकार कह रही है कि अगले साल नीट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में कराया जाएगा ताकि पेपर लीक रोका जा सके। लेकिन सवाल सिर्फ परीक्षा ऑनलाइन कराने का नहीं है, सवाल है जिम्मेदारी का, सवाल जवाबदेही का है। जब देश के शिक्षा मंत्री खुद कहें कि कमांड चेन ब्रीच हुई है, तो फिर यह कोई छोटी चूक नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी मानी जाएगी। और अगर इतने बड़े घोटाले के बाद भी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी होगी तो फिर सुधार कैसे होगा? मंत्री जी के लिए बड़ा काम क्या है? क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? क्या सिर्फ तारीख बदल देना? क्या सिर्फ जांच बिठा देना? या फिर बड़ा काम तब होगा जब किसी गरीब किसान का बेटा बिना डर के परीक्षा दे सके, जब किसी मां को यह चिंता ना हो कि उसका बच्चा मेहनत से नहीं सिस्टम से हार जाएगा, जब कोई छात्र यह न सोचे कि उसका भविष्य किसी व्हाट्सएप पीडीएफ के हाथों बिक सकता है। देश के लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। वे सिर्फ सीट नहीं मांग रहे, वे सिर्फ एक निष्पक्ष मौका मांग रहे हैं। और अगर देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ही भरोसे के संकट में रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां सिस्टम पर विश्वास कैसे करेंगी? यह पहली बार नहीं है जब नीट पर सवाल उठ रहे हैं। साल 2024 में भी नीट यूजी परीक्षा के दौरान पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और धांधली को लेकर पूरे देश में विवाद हुआ था। बिहार और गुजरात समेत कई राज्यों में जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन उस समय पूरे देश में परीक्षा रद्द नहीं हुई थी, सिर्फ कुछ छात्रों का री एग्जाम कराया गया था। लेकिन 2026 में मामला और बड़ा हो गया। इस बार पूरे देश की परीक्षा ही रद्द करा दी गई। लाखों छात्रों की महीनों की मेहनत अचानक अधर में लटक गई। इसी तनाव और मानसिक दबाव के बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 21 वर्षीय नीट अभ्यर्थी ऋतिक मिश्रा की मौत की खबर सामने आई। परिवार का कहना था कि परीक्षा रद्द होने के बाद वह गहरे तनाव में थे। यह उनका तीसरा प्रयास था और परिवार को उम्मीद थी कि इस बार उनका चयन हो जाएगा। यह घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, यह उस टूटते हुए भरोसे की तस्वीर है जो आज देश के लाखों छात्रों के अंदर पैदा हो चुका है। जब मेहनत से ज्यादा सेटिंग की चर्चा होगी, जब परीक्षा के बाद भी छात्रों को भरोसा नहीं होगा कि उनका रिजल्ट सुरक्षित है या नहीं, तो फिर बच्चे आखिरकार किस सिस्टम पर विश्वास करें? सरकार अब कह रही है कि अगले साल नीट को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा का नहीं है, सवाल है जिम्मेदारी का। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था में बैठे लोग हर बार सिर्फ जांच होगी और कार्रवाई होगी कहकर आगे बढ़ जाएंगे, तो देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य आखिरकार किसके भरोसे रहेगा? इस बार जवाब चाहिए कि आखिरकार कब तक ये होता रहेगा और कब तक एक बच्चा मेहनत और सिर्फ मेहनत करता रह जाएगा, लेकिन रिजल्ट जब आएगा तो पेपर लीक हो जाएगा।